संगम नगरी प्रयागराज में इस वक्त मैं मौजूद हूं और देखिए यहाँ पर श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाना चाहेंगे कि आखिर किस तरीके से संगम की धरती पर इस वक्त आस्था का जनसैलाब जो है वो उमड़ता हुआ नजर आ रहा है। दूर दूर से लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ देखिए अभी महाकुंभ के आगाज में तो समय है, लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से जो भीड़ पहुंच रही है, जिस तरीके से जो महाकुंभ से पहले की जो तस्वीरें नजर आ रही हैं, वो ये दर्शा रही हैं कि जिस तरीके से 45 करोड़ लोगों के आने का जो दावा किया जा रहा है, वो कितना सार्थक हो रहा है। 45 करोड़ से ज्यादा लोग देश विदेश से इस आस्था के महासमागम में शामिल होते हुए नजर आएंगे। संगम की धरती पर 13 जनवरी से इसका आगाज होगा और अब मैं लिए चलता हूं आपको कि आखिर जहां पर संगम है, जहां पर तीनों धाराओं का यानी कि गंगा, यमुना, सरस्वती जो तीनों धाराएं हैं, वहां पर जो वो मूर्ति हैं, मिलती हैं, वो जगह मैं आपको दिखाता हूं। संगम की ओर हम लोग चल चुके हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पर किस तरीके से पर्यटकों से गुलजार जो पूरी संगम नगरी है वो नजर आ रही है, उसके लिए हम जानेंगे। जो भैया हमारे नाव चला रहे हैं, जो यहाँ पर लगातार संगम तट पर जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं वो देख रहे हैं। भैया कितने दिनों से आप यहाँ पर मौजूद हैं? हम यहाँ 15 दिन हमको हो गया है। 15। कहाँ से जी। पहुंचे हैं? हम यहाँ से आए प्रतापपुर से। प्रतापपुर से। जी। अच्छा, देख रहे हैं लगातार श्रद्धालुओं का जो हाँ हाँ, जमावड़ा है वो बहुत बढ़ रहा है। बहुत बहुत हमेशा डेली डेली बढ़ता है, कम से कम लाख 2 लाख डेली बढ़ता है। डेली आते हैं। डेली डेली लाख 2 लाख तक बढ़ते जाते हैं डेली। और अगर देखा जाए तो अभी सरकार की तरफ से जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं नाविकों को लेकर, कितना क्या किराया आप लोग ले रहे हैं? हम लोग किराया ले रहे हैं, मतलब कि 120 रुपये सरकारी रेट से है, जो जितना दे देता है ले लेते हैं खुशी से। कोई लड़ाई नहीं, कोई हाँ, झगड़ा कोई नहीं। लड़ाई नहीं है। अच्छा, पूरी नाव बुकिंग का कितना क्या चार्जेस है? पूरी बुकिंग ना करोगी तो 1,000 रुपये लगेगा आप। 1000 जी। अच्छा, हमने देखा है कि जैसे कि ओवर टाइम जब हो जाता है, पौने हाँ 5 बजे के बाद नाव चलना प्रशासन की तरफ से अलाउ नहीं है। उसके बाद भी हमने देखा कि कुछ लोग जो है वो नाव चलाते हैं और ओवर रेटिंग भी करते हैं। नहीं, ये ऐसा अब नहीं हो रहा है। ये 2 दिन से बंद हो गया कि एकदम से 5 बजे के बाद एक भी नाव बाहर निकलने के लिए मना है। और अगर देखा जाए तो इस बार के महाकुंभ में क्या क्या बदलाव देखने को मिल रहा है? बहुत सारा बदलाव मिला है देखने का। इतनी मशीनें नहीं आती थी पहले, नहीं इतनी नाव चल, इतना भी नाव भी नहीं थी यहाँ देखने को मिलती थी, है ना। इतनी पब्लिक देखने को मिलती थी। ये लाइट वाइट सब देखो अच्छी से लग गए है ना। यही। बिल्कुल। और देखा जा रहा है कि इस बार एक अच्छे व्यापार की उम्मीद है। जी है। अच्छा, कितना कमा के ले जाएंगे यहाँ से जब तक ये महाकुंभ चलेगा? मान के लिए वही का 2 लाख 2.5 लाख रुपये। ले जाएंगे 45 दिनों में जो महाकुंभ चलने वाला। तो देखिए अब व्यापारी जो हैं उनको भी इस महाकुंभ से एक बड़ी आस है। और मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप संगम में स्नान करने के लिए आते हैं, आप भी बोटिंग करना चाहते हैं, तो हमसे तो खैर बड़े रियायती रेट लिए हैं, लेकिन आप भी जो सरकारी रेट हैं उससे ज़्यादा ना दें और ओवर रेटिंग से बचें। अब ले चलता हूँ मैं आपको संगम की ओर। अब हम पहुँच चुके हैं संगम में। जी हाँ, ये वही पवित्र स्थल है जहाँ पर माँ गंगा, यमुना, सरस्वती का सम्मेलन होता है। यहीं पर तीनों नदियाँ अलग अलग स्थान से आकर यहीं पर उनका मिलन होता है। देखिए यहाँ पर तस्वीरें जो हैं आप देख सकते हैं किस तरीके से भारी संख्या में श्रद्धालु जो पहुंचे हुए हैं। इस कहा जाता है कि महज इसके स्नान से ही आप सारे पापों से मुक्ति पा सकते हैं। तीर्थ राज प्रयागराज जिसे जाना जाता है, महज एक डुबकी लगाने से आपके जो सारे पाप हैं उन पापों से आप मुक्ति पा सकते हैं। दूसरी तरफ देखिए यहाँ पर जो इस वक्त श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। यहाँ पर ये संगम घाट पर अगर आपको आना है तो आप वोट से ही आ पाएंगे, क्योंकि देखिए यहीं पर तीनों नदियों का मिलन जो होता है वो होता है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से पर्यटकों से गुलजार, श्रद्धालुओं से गुलजार ये नगरी इस वक्त नजर आ रही है। 13 जनवरी से इस महाकुंभ का आगाज होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले ही यहाँ पर श्रद्धालुओं के पहुंचने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। आगे आपको दिखाते हैं कि आखिर वीआईपी घाट पर क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। और अब हम पहुंच चुके हैं वीआईपी घाट। जी हाँ, ये वीआईपी घाट यहाँ पर संगम के अंदर बनाया गया है। ये तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाना चाहेंगे कि ये जो आपको टेंट दिख रहे हैं ये वीआईपी कॉटेज बनाए गए हैं, वीआईपी रूम बनाए गए हैं। यहाँ पर वीआईपी तरीके से जो देश विदेश से पर्यटक यहाँ पर पहुंच रहे हैं वो संगम के अंदर किस तरीके से स्नान कर सकते हैं, इसके अंदर की क्या खूबियां हैं यहाँ पर हम जानेंगे। जो हमारे साथ नाविक मौजूद हैं जो हमको यहाँ तक लेके आए हैं, क्या इसके अंदर की खूबियां हैं? इसके अंदर खूबियत में अच्छे से नहाकर कपड़ा बदलने का चेंजिंग बढ़िया फर्स्ट क्लास है इसका।
ऐसा कहा जाता है इसके अंदर ही जो संगम है तीनों नदियों का, वहां पर अंदर ही स्नान किया जाता है। हाँ, इसके अंदर ही स्नान किया जाता है। आप अगर वहां तक पहुंच जाएं फिर उसके बाद आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं, अंदर ही आपको सारी व्यवस्थाएं मिल सारी जाएंगी। व्यवस्था मिल जाएगी। और क्या व्यवस्थाएं हैं अंदर? अरे यहाँ पे जो फूल वूल है, पूजा वूजा होता है, सब पूजा वूजा करवा देंगे यहीं पर, अंदर ही। अंदर ही। तो देखिए आप मेरे पीछे देख सकते होंगे किस तरीके से ये कॉटेज बनाए गए हैं, वीआईपी कॉटेज बनाए गए हैं। ये दूर तक आपकी जहां तक नजर जाएगी वहां तक वीआईपी कॉटेज, कम से कम 20 की संख्या में ये वीआईपी कॉटेज जो हैं वो बनाए गए हैं। और देश विदेश से जो श्रद्धालु आते हैं, जो अभी वीआईपीज आते हैं, वो वहां तक पहुंचते हैं बोट के थ्रू, और उसके बाद वहीं पर उसके अंदर ही जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई हैं। तो श्रद्धालु पहुंचेंगे इस संगम की पावन नगरी में, संगम पर जो वो स्नान करेंगे, आखिर तब उनके लिए क्या व्यवस्थाएं रहने वाली हैं उसको लेकर जानने के लिए हम प्रयागराज के संगम घाट पर पहुंच चुके हैं। और यहाँ पर ये वीवीआईपी घाट बनाया गया है। देश विदेश से जब श्रद्धालु वीवीआईपी घाट पर पहुंचेंगे तो यहाँ पर वो आराम से चेंज कर सकेंगे, आराम से कपड़े के बदल सकेंगे और साथ ही साथ स्नान भी कर सकेंगे। इसको लेकर तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त कर दी गई हैं। और साथ ही साथ देखिए दूर दूर तक जहां तक आपको नजरें जाएंगी, बोट पर सवार होकर लोग संगम में स्नान करते हुए नजर आएंगे। ये तस्वीरें बता रही हैं कि आखिर जब संगम का आगाज होगा, जब महाकुंभ का आगाज होगा, जब 13 जनवरी से इसका आगाज होने वाला है और 14 को पहला शाही स्नान है, जो 45 करोड़ लोगों के आने का जो दावा किया जा रहा है वो कितना सार्थक होने वाला है, और सरकार की जो तैयारियां हैं वो आखिर कितनी दुरुस्त हैं, वो भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। कैमरामैन सौरभ झा के साथ प्रियव्रत दीक्षित, भारत समाचार, प्रयागराज।